पता है कि हमें हर हाई कोर्ट में विजय प्राप्त होगी, या किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, डेफिनेटली विक्ट्री विल बी आवर्स बिकॉज वी आर ऑन द राइट ट्रैक. बट दे आर डिलेइंग, दे आर डिनाइंग एंड डिले. This has been said by Altamis Kabir, justice delayed is justice denied. They are delaying it, and this delay is not bearable at any cost. And we are near about more than 2 lakh people, and definitely we will protest against them, and whatever will be possible we will do. We are youth, and definitely we will show our energy against the arbitrary action taken by these judges. देखिए, मेरा नाम मनीष कुमार झा है और मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट है. मेरा नाम मनीष कुमार झा है. मेरा नाम मनीष कुमार झा है और मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट है. मुझे सीधी सी बात ये कहनी है कि जिन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था इनिशियल, कि जिस इनिशियल क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो नेट क्वालिफाइड माना जाएगा. सारे स्टूडेंट जो कि इनिशियल क्राइटेरिया को फॉलो कर लिए, उतना मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, वो अपने आप को समझने लगे कि मैं नेट क्वालिफाइड हो गया. जब क्योंकि उन्होंने आंसर की फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जेक्टिव मोड करा था जून 2012 में, और सारे ऑब्जेक्टिव मोड में लड़कों ने अपना देख लिया कि मार्क्स हमारे उतने आ गए. सारे लोगों ने अपनी मिठाइयाँ बांट दी, खुशियाँ मना ली कि हम लोग क्वालिफाइड हो गए. जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद किसी के नंबर नहीं होते हैं उसमें, रोल नंबर. तो एक दूसरे से पता लगाते हैं कि भाई ये रोल नंबर हम लोग का क्यों नहीं आया, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया. उसके बाद हम लोग RTI लगाए हैं. RTI में 30 दिनों के अंदर में रिप्लाई देना है, लेकिन ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं. 90 दिनों के अंदर के बाद ये रिप्लाई देते हैं कि मैंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया. 90 दिन तक लड़के नहीं जान रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, मेरा क्यों नहीं हुआ. जब उसके बाद रिजल्ट उसके बाद ये 90 दिन के बाद इन्फॉर्म करते हैं कि मैंने 65% कर दिया, जो कि पहला क्राइटेरिया जनरल स्टूडेंट के लिए था कि फर्स्ट पेपर में 40%, सेकंड पेपर में 40% और थर्ड पेपर में 50% जनरल के लिए. जो जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उन्होंने मोर देन 64% मार्क्स लाया. 64%, 64.5% मार्क्स वो एलिजिबल नहीं है, उनके मार्क्स नहीं है उसमें, उनके पासिंग लिस्ट में रोल नंबर नहीं है. तब लोगों ने फिर डिफरेंट कोर्ट में केस किया. केरला में बहुत ज़्यादा विक्टिम है और भी डिफरेंट पार्ट जो है में बहुत सारे विक्टिम हैं. केरला में सबसे पहले केस हुआ इस मामले को लेकर के, और केरला के सिंगल बेंच में जस्टिस रामाचंद्रन ने हमारे फेवर में वर्डिक्ट दिया है. उन्होंने लिखा है, यू कैन नॉट चेंज द गेम ऑफ द रूल इन द मिडिल ऑफ द गेम. सीधा लिखा है, क्योंकि एग्जाम से पहले उन्होंने जो प्रॉमिस करा है कि इतने इनिशियल क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो क्वालिफाइड माना जाएगा, और उसके बाद आप अचानक से बोलते हो कि भाई नहीं, अब 65% को मैंने ले लिया है. इतनी गलती उन्होंने नहीं की है. जब मामला केस में कोर्ट में चल रहा था, डिफरेंट कोर्ट में केरला से वर्डिक्ट भी आ गई है. इसी बीच में वे क्या करते हैं, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते हैं. दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसमें क्या किया है, उन्होंने खुद अपने ही रूल को वायलेट कर लिया है. क्या किया है कि 65% उन्होंने कहा कि 65% जो लाएगा जनरल कैटेगरी वाले वही क्वालिफाइड माने जाएंगे. सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या किया उन्होंने, 40%, 41% वाले का भी रिजल्ट निकाल दिया. क्या कह करके कि अब मैंने क्या किया है कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है. दूसरा अपने क्राइटेरिया को फिर दोबारा ये चेंज कर रहे हैं. एक बार RTI लगाते हैं कि दूसरी बात कर रहे हैं. उस बाद उन्होंने जो नया क्राइटेरिया बनाया उसको फिर अपने तरीके से, क्योंकि इनके कुछ हो सकते हैं कि इनके कोई रिश्तेदार हो, उनके कोई रिलेटिव हो, उनको पास करने के लिए फिर उन्होंने क्राइटेरिया फिर दोबारा चेंज कर लिया है. और 40%, 41% डिफरेंट सब्जेक्ट में, मैं कहता हूं कि कंप्यूटर साइंस में उन्होंने 40% पे पास कर लिया. जब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में लेक्चरर बनने के लिए PG में 55% मार्क्स चाहिए, तो फिर ये बताइए कि हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए डिफरेंट मार्क्स क्यों होंगे नेट एग्जाम के लिए. जब हर सब्जेक्ट के लिए 55% मार्क्स चाहिए लेक्चरर बनने के लिए, तो फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर नेट में 40% मार्क्स लाते हैं तो वो क्वालिफाइड हो जाएंगे. 64% ला के मैनेजमेंट वाले डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं. एक ही एग्जाम को 64% वाले फेल हो जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 40% लाकर भी बंदे पास हो जाते हैं. इनका क्या डिसीजन है. इसी कारण से उन्होंने लिखा है कोर्ट ने कि आपकी आर्बिट्री डिसीजन जो है, ये दिस डिसीजन हैज जॉल्टेड द मास ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी विल नॉट बियर इट, and you have to declare your result within 1 month and issue the certificate all the victims of NET June 2012. और अगर बात करें तो कितने दिन हो गए हैं केरला हाई कोर्ट का या अलग-अलग जो हाई कोर्ट 17 दिसंबर को ये वर्डिक्ट आया है 2012 को. 17 दिसंबर 2012 को ये वर्डिक्ट आ गया है.
उसके बाद डिफरेंट कोर्ट में मामला चल रहा है। ये इनको मालूम है कि सारे जगहों से ये हारेंगे। ये क्या करते हैं, जहाँ जहाँ सिंगल बेंच में हियरिंग चल रही है वहाँ पे अपने वकील को, एडवोकेट को भेजते नहीं है, एफआईआर नहीं होता है, जानबूझ के लिंगर करते हैं। अभी डिवीजन बेंच में लिंगर करते हैं, एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये बुरी तरीके से पिटेंगे वहाँ भी, कहीं भी जाएंगे। और ये सोचते हैं कि स्टूडेंट दिसंबर का एग्जाम जो है हुआ है, वो दिसंबर का रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा मूवमेंट जो है क्योंकि कमजोर होता चला जाए। क्योंकि दिसंबर में कुछ बंदे फिर पास हो जाएंगे, फिर जून का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और ये डिग्री, अगर ये सर्टिफिकेट जो है, दिस इज जस्ट ओनली अ गेट पास, ये नौकरी की, ये एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देती है। ये एक सर्टिफिकेट है जिसके बेसिस पे हम कहीं भी लेक्चरशिप के लिए वैकेंसी आती है, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बस ये गेट पास देने से हमें मुकर रहे हैं, मैं JRF नहीं मांग रहा हूँ, ये सिर्फ एक गेट पास है। हमारे लिए एक ऑनर है कि मैं एलिजिबल हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर द लेक्चरशिप, नथिंग एल्स। और इन्हें ना फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है इससे। हमने अपना क्वालिफाइंग जो इनिशियल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करा है, उसके बेसिस पे डिफरेंट चेन्नई से हमारे फेवर में डिसीजन आया है, केरला से हमारे फेवर में डिसीजन आया है, और आज नागपुर में डिवीजन बेंच का भी वर्डिक्ट आने वाला है, वहाँ से भी बुरी तरीके पिटेंगे। केरला में 28 तारीख को भी वहाँ भी हियरिंग चल रही है, डिवीजन बेंच का ही है, केरला में भी हारेंगे ये इनका मकसद ये है कि 2013 में सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं सारी यूनिवर्सिटी में, 2013 तक सारे लोगों को परेशान कर दें, इस मामले को लिंगर ऑन करते रहें, डिफरेंट केस में घुमाते रहें, डिफरेंट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, और वहाँ भी फिर इनको मालूम है कि हार रहे हैं, लेकिन ये 1 साल के बाद 2014 में हमें ये सर्टिफिकेट दे देंगे, कागज का टुकड़ा, यू आर एलिजिबल, क्योंकि हार जाएंगे ये, अभी भी हारे हुए हैं। उसके बाद ही हमारे लिए वो कागज का टुकड़ा जो है वर्थलेस हो जाएगा। हमारे लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, DU में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, सारी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है। तो अगर अभी ये हमें डिसीजन नहीं मिलता है, ये हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद इनका ये इंटेंशन है कि इनको 2013 पूरा खसीटा जाए, सारे लड़कों को परेशान किया जाए, 2014 में लिंगर ऑन करके इनको सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे, इनके इंटेंशन को हम लोगों ने जान लिया है, और ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब मैटर आ जाएगा तो लड़के अलग अलग डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। ये कैसे, ये तो सोशल मीडिया का थैंक्स कहिए कि हम लोग आज एक दूसरे को किसी को नहीं जानते हैं कोई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जाने हैं कि ये 64% ला के भी नहीं हुआ इनका, ये हमारे भाई 63% ला के भी नहीं हुआ, किसी का 54% ला के नहीं हुआ, किसी का मालूम चला 40% वाले का हो गया, 42 वाले का परसेंट का हो गया। तो ये सोशल मीडिया का हम थैंक्स देना चाहते हैं, जिसके कारण से हम सारे विक्टिम आज जमा हो पाए हैं, और मोर देन 2 लाख विक्टिम्स आर ऑल ओवर इन इंडिया। तो हम सबके भी हाथ में यहाँ फाइट करने आए हैं, और ये बताने आए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो ना हमारे पास फंड की कमी होने वाली है। UGC के ऑफिशियल ये ध्यान सुन ले कि ये सोचते हैं कि हमारे पास फंड नहीं होगी। 2 लाख पीपल हैं, और 2 लाख लोग अगर सोचिए कि 500 रुपये भी देते हैं तो कितना पैसा होता है। और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छे एडवोकेट को खड़ा करके इनको बिल्कुल इनका जो इनको नेकेड कर देंगे। इन्होंने जो गंदा इनका जो नियत है, इनकी नियति को हम लोग सब जान गए हैं, और इनका रॉन्ग इंटेंशन है, इल मोटिव है, इनको बिल्कुल हम उजागर करेंगे, वो चूर हो जाएगा। बिल्कुल। जोगेंद्र जी से एक बात जानना चाहेंगे। जोगेंद्र जी, अपना नाम संक्षेप में। जोगेंद्र अहलावत, मैं हरियाणा से MDUC रोहतक से हूँ। हम पिछले 5 महीने से इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको फैक्ट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले जब ये लोग जून अप्रैल में नोटिफिकेशन करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने आपका जो नेट का एग्जाम है उसको का पैटर्न चेंज किया है, अब ऑब्जेक्टिव होगा, पहले सब्जेक्टिव होता था। ऑब्जेक्टिव के लिए इन लोगों ने मिनिमम पास क्राइटेरिया रखा, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 40 इन फर्स्ट 2 पेपर एंड 50% इन थर्ड पेपर, एंड फॉर OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड इट वॉज 35 एंड 45, फॉर SC एंड ST 35 एंड 40%। देन जब रिजल्ट आउट होता है तो हमें नहीं पता होता कि किस क्राइटेरिया पे लिखा है, और जब हम फॉर्म फिल करते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी भी क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए, इवन आप मीडिया में जॉब करते हैं, अपने चैनल में जाते हुए हम एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं। उसका मतलब हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप ये शर्तें आप पूरी करेंगे तो हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे। वो एग्रीमेंट UGC ने तोड़ा, और रिजल्ट आउट करते हुए मेरिट को 65%, 60%, 55% 3 कैटेगरीज के लिए लेके गई। इसके बाद हम लोगों ने UGC को लेटर लिखने स्टार्ट किए। किसी लेटर का कोई जवाब नहीं है। ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, उस ईमेल आईडी का कभी कोई मेल का रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद हम यहाँ फ़ोन करते हैं
कम से कम 10 फ़ोन नंबर यूजीसी की वेबसाइट पे है, कोई फ़ोन अटेम्प्ट नहीं होता है, अटेम्प्ट होता है तो नेट की बात आने के बाद फ़ोन रख दिया जाता है।